गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पे मैं अभिजीत कुमार दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे NIOS DLED के सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से मैं यहां पे उपस्थित हुआ हूं दोस्तों। और जिस तरीके से हम लोगों ने एक प्रयास शुरू किया है, इस प्रयास को अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुँचाने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग की अनिवार्यता है। तमाम जो कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ, जो आपके कमेंट्स आते हैं, कुछ एक आध दो तो निगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि मैं ये जो चीज़ को जो स्टार्ट किया हूँ, ये किसके लिए किया हूँ? आपके लिए। मैं चाहता हूँ आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं चाहता हूँ, और ये मेरी हार्दिक इच्छा है कि किसी भी तरीके से आपको न्याय मिले, आपको जस्टिस मिले, किसी भी तरीके से, एट एनी हाउ, एट एनी कंडीशन आपको जस्टिस मिले, आपको जो है सो न्याय मिले। लेकिन कुछ लोग कह रहे कि कुछ नहीं होगा, ये वो, मैं उस बात नहीं बोलना चाहता हूँ। आप बताइए कि 14 लाख NIOS के कैंडिडेट हैं लगभग, अप्रॉक्सीमेटली। कहाँ है कैंडिडेट्स? कहाँ है कैंडिडेट्स? डाटा में है ना 14 लाख, लेकिन क्या दिख रहे हैं वो 14 लाख? यूनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ द सक्सेस। सफलता के लिए एकता का होना आवश्यक है। ये आप सबको एक होना पड़ेगा, आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। जब तक आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आइएगा, कोई गंभीरता से आपको नहीं लेगा, गंभीरता से आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा। बहुत से लोग हैं जो चाहते नहीं है कि NIOS को सफलता मिले, NIOS DLED वालों को का रिजल्ट आए। बहुत से आप देख लीजिएगा, कमेंट्स के अंदर में देख लीजिएगा, कुछ तो ऐसे एक आदमी कमेंट्स किए कि हम होने नहीं देंगे रिजल्ट्स। पता नहीं ये कौन से लोग हैं, क्यों नहीं होने देंगे? अरे तुम्हारे घर में किसी की नौकरी छिन जाए और किसी की नौकरी ना हो तो तुम क्या करोगे? तुम कह रहे NIOS का नहीं होने देंगे। अरे जिस तरीके से मैं कमेंट्स में देख रहा हूँ यार, मतलब जो कमेंट्स आ रहे हैं विद्यार्थियों के, जो सही विद्यार्थी हैं, इनके जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं मतलब रोना आता है अंदर से कि क्या करे, कैसे करे कि किसी तरीके से आपके लिए पॉजिटिव हो जाए और चीज़ें हो। देखिए, मैंने एक जो कमेंट्स कुछ हमने देखा, देखिए, मेरे पापा डेथ कर गए हैं, कोई नहीं सपोर्ट में है, फैमिली को और लगी हुई शादी कैंसिल हो गई, लगी हुई शादी कैंसिल हो गई है, प्लीज़ कुछ तो रास्ता दीजिए हम जैसों को। बताइए, बेचारा कह रहे हैं कि मेरे यूजर करके कुछ इनका नाम है ना, तो ये है इनका ये कमेंट है। तो इस तरीके के जो कमेंट्स हैं, कितने लोगों की शादी टूट गई, ये हो गया है ना। देखिए, एक व्यक्ति हैं, वो कह रहे हैं कि सर मेरी पत्नी 10वीं पास करके आई थी, मैंने अपना छोटा सा कारोबार करके इंटर BA NIOS सीटेट के बाद BPSC करा, कुछ BPSC सब कुछ कराया, पैसा लगा दिए सर, सब क्वालिफाई कर गई, Tier 2 में रिजल्ट रोक दिया गया, मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ, पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, समाज को लज्जित कर रहा है, घर के लोग पढ़ाने से पत्नी को मना कर रहे थे पर हम किसी का नहीं सुने, और आज 0/0 हमारे हाथ में है। बेटी पढ़ाओ का नारा है, मतलब गलत वर्ड्स और ये चीज़ें लिखी गई हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि इस तरह के जो निगेटिव कमेंट्स, इस तरह के जो कमेंट्स जो विद्यार्थी कर रहे हैं, उनके जीवन में ये सब चीज़ गुजर रहा है, वो भुगत रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, उनको दर्द हो रहा है, लेकिन आप लोग में यूनिटी नहीं है, आप लोग में इंटीग्रिटी नहीं है। हम सारे कमेंट्स को नहीं पढ़ सकते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, अब बहुत सारा दुख और दर्द है विद्यार्थियों का, और मैं चाहता हूं कि ये दुख और दर्द खत्म हो, बस मेरा यही स्वार्थ है और कुछ भी नहीं। कुछ लोग जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कि मैं अब आवाज़ उठाना बंद कर दूंगा, मैं NIOS DLED के लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगा। तुम अपना नेगेटिव कमेंट करते रहो, जारी रखो, और देखो मैं NIOS DLED के लिए लड़ूंगा और उनके लिए बातें करूंगा, क्योंकि हमारे पास लगभग जो 150-200 जो कमेंट्स हैं, उसमें से एक आध दो ही जो है वो नेगेटिव है, बाकी सब जेन्युइन है, जिनको सही में नौकरी चाहिए, जिनके साथ सही में वो बेचारे गरीब हैं, उनको स्थिति खराब है, तो सरकार को ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए पहले तो आप सभी को यूनाइट होना पड़ेगा। ये 14 लाख कैंडिडेट्स कहाँ हैं? दिखते नहीं है ना, कमेंट्स दिखता है। अब जब तक प्रेशर कैसे बनेगा? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा जगह है आज के डेट में, जहाँ से हम एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ से हम एक ठीक तरीके से सरकार के सामने अपना एक डिमांड रख सकते हैं। लेकिन आप लोग कहाँ हैं? बड़े स्तर पे वीडियोस को शेयर कीजिए और अपने सभी NIOS DLED कैंडिडेट को एक जगह जोड़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक जगह जोड़िए, तभी जाकर के हम मजबूत होकर के हम मुख्यमंत्री के पास, विपक्ष के नेता के पास, राहुल गांधी के पास, है ना, धर्मेंद्र प्रधान के पास, शिक्षा मंत्री, इन सब लोगों के पास जाकर के हम लोग मिल सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन कैसे?
पहले तो यहाँ पे दिखना चाहिए ना, पहले तो इसमें यहाँ पे दिखना चाहिए। और मैंने आपको जैसे कि कल ही हमने आपको बताया कि ये हम लोग सप्ताह भर का एक वेट कर रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव रिस्पांस निकल के आए। अगर नहीं निकल के आता है तो मैं एक नंबर केवल आपको साझा करूँगा, वहाँ से हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे या टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे। इसमें मैक्सिमम लोग जो NIOS DLED के हैं उनको ऐड करेंगे और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बन के हम सरकार से बात करेंगे, सरकार के प्रतिनिधियों से बात करेंगे कि भाई इसमें क्या कर सकते हैं आप। ऑपोजिशन से बात करेंगे, कोई तो आपके दुख दर्द को समझेगा, लेकिन इसके लिए आप सबको एक होना पड़ेगा। आप सब लोग एक होइए। ये 14 लाख लोग कहाँ दिख रहे हैं? दिख ही नहीं रहे हैं। 120-150 कमेंट्स आ रहे हैं। अरे जब 14 लाख लोग हैं तो दिखना चाहिए, कम से कम 1-2 लाख भी तो दिखने चाहिए, तब तो हम सरकार के सामने, सरकार भी आपको सीरियस लेगी। सरकार आपको सीरियस कैसे लेगी बताइए, कैसे सीरियस लेगी? जब तक आप में यूनिटी नहीं होगी, जब तक आप में इंटीग्रिटी नहीं होगी, तब तक गवर्नमेंट आपको सीरियस लेगी ही नहीं, आपके मुद्दे को सीरियस लिया ही नहीं जाएगा। अगर आपको जीतना है, अगर आपको लक्ष्य हासिल करना है, अगर आपको NIOS DLED को मान्यता दिलाना है, तो पहले आपको अपने स्तर पर एक होना पड़ेगा। इसी वजह से कुछ नहीं होने जाने को इतना निगेटिव क्यों हो? मैं बार बार कहता हूँ कि विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी मनोवृत्ति होगी, और जैसी आपकी मनोवृत्ति होगी वैसी आपकी अभिवृत्ति होगी। तो जब सब कुछ मनोवृत्ति और अभिवृत्ति से होना है तो मनोवृत्ति और अभिवृत्ति को ठीक क्यों नहीं रखा जाए? जो तो सभी NIOS DLED कैंडिडेट से हमारा ये आग्रह है कि सबको जोड़िए। 14 लाख हो भाई, तुम लोग कम से कम 1 लाख 2 लाख 5 लाख भी तो दिखो एक प्लेटफॉर्म पे, तभी जाकर के हम कुछ कर सकते हैं दोस्तों।